नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स चैप्टर के बारे में। इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे और कुछ यार आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से समझ में आ जाएं। तो यार इस चैप्टर के हम पर्टिकुलर अगर सिलेबस को देखें तो यहाँ पे मैंने सिलेबस बता रखा है। वेक्टर स्केलर्स, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन, कोसाइन और रेशियो, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर आ जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। नेगेटिव फिर आपका हो जाता है एक वेक्टर का कॉम्पोनेंट क्या होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे करते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। फिर आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेक्शन फॉर्मूला लग रहा होता है। फिर आपका स्केलर प्रोडक्ट, फिर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे। और यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता हूँ कि इससे पहले हम काफ़ी सारे आपके चैप्टर्स के वन शॉट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और साथ के साथ पीवाईक्यूज भी उनके कवर हो चुके हैं जो हमारे मेन चैनल पे हो रहे होते हैं। तो यार अगर आप लोगों ने वन शॉट्स या फिर पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं पहले के जो हमने चैप्टर्स कवर किए हैं तो जरूर जाके देख लेना। और यार इस पर्टिकुलर चैप्टर के आपके पीवाईक्यूज हम आज कर रहे होंगे अपने लाइव सेशन में, तो उसमें आप भी मेरे साथ ज्वाइन इन कर सकते हो, जो कि हो रहा होगा यार 9 PM हमारे मेन चैनल पे, जो कि साहिल गौरी नेम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे को आज रात को 9 PM पे। तो ये चैप्टर को अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर की बात करें तो आपका वेक्टर क्या होता है, लाइन सेगमेंट दैट इज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीजें होती हैं इसमें, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और इसी वजह से यार ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी बोला जाता है ऐसे, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। इसको यार सपोज हमारा ये एक ए बी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम ए वेक्टर बोल रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए वेक्टर, या फिर इसे हम ए बी वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब ए वेक्टर को हमने सपोज इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका मतलब क्या है कि यार A1 आपका मैग्नीट्यूड है इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, A2 आपका मैग्नीट्यूड है इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और A3 आपका मैग्नीट्यूड है इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। और इसका रिजल्टेंट आ रहा है आपका कुछ ऐसे ए वेक्टर, जिसे हम ए वेक्टर बोलते हैं। इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो उसका डिनोशन है ए वेक्टर का आपका मॉडुलस, जिसको हम निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकल जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके काफी सारे टाइप के वेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले नल वेक्टर, ठीक है, नल के नाम से ही समझ में आ गया होगा, जिसका यार मैग्नीट्यूड आपका 0 होता है। यूनिट वेक्टर अगेन आपका जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब इसको डिनोट किया जाता है ए कैप से, ठीक है। सपोज आपका ए वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर होगा ए कैप, जिसको हम इक्वल टू बोलते हैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का आपका मॉडुलस, ठीक है। इसको यार सिग्निफिकेंस मतलब इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू ए कैप, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को आप डेफिनेटली मार्क करके रख लेना, ये आपके काफी जगह पे यूज हो रहे होंगे दोनों फॉर्मूलेज। इसके बाद आगे बढ़े तो आपका आ जाता है पैरेलल वेक्टर, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन देम, मतलब दो कोई भी वेक्टर है, अगर उनका एंगल 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो तो उसे हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। सपोज आपका एक ए वेक्टर ये है, एक ए वेक्टर ये हो गया, एक बी वेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो ये पैरेलल है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख देंगे ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, अब इनके बीच में 180 डिग्री है तो ये भी पैरेलल थे। इक्वल वेक्टर की अगर हम बात करें, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आपके इक्वल होते हैं तभी दो वेक्टर्स आपके इक्वल कहलाते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कोलिनियर वेक्टर, वर्टेक्स, ठीक है, आपके वर्टेक्स विच आर वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू सेम वेक्टर, ठीक है। जो अगर सपोज आपका एक ए वेक्टर है, एक सपोज इसको लेते हैं हम, ए वेक्टर आ गया, ठीक है, फिर आपका आ गया बी वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर आपके पैरेलल हैं सी वेक्टर के, तो इन्हें हम कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी दो वेक्टर जो कि एक पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है, तो उससे हम ये भी बोल सकते हैं कि ए और बी भी आपके पैरेलल ही होंगे, समझ गए। तो इस वजह से हम इन्हें कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं और कुछ ऐसा जिसका यार इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। आपका नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव आपका मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। अगर सपोज आपका ए वेक्टर ये है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है, जिसे हम माइनस ए बोल देंगे। बस बेसिकली आपका डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो ये आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर हो जाते हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे यार आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, दैट इज डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब आपका एक ए वेक्टर, सपोज आर वेक्टर दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको कैप बोलेंगे ये, ठीक है, जिसकी हमने वैल्यू दे रखी है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ये हमने आप लोगों का बना भी रखा है यहाँ पे, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, ये हमने बना भी रखा है वैल्यूज के अकॉर्डिंग। और यार ये आपका एक्स एक्सिस से अल्फा बना रहा है, ये आपका बना रहा है बीटा, ये रिजल्टेंट है आर वेक्टर,
और ये बना रहा है आपका गामा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं आपका कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स, जो आपकी पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस की मतलब एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वैल्यू है, डिवाइडेड बाय आपका उसका पूरा का रिजल्टेंट, ठीक है। तो आपका बेसिकली एक्स डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉस अल्फा। ऐसी कॉस बीटा क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय आर का पूरा मैग्नीट्यूड। ऐसी कॉस गामा हो गया z डिवाइडेड बाय आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसको हम एल एम और एन से भी सिग्निफाई किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है। ये इनके स्टैंडर्ड डिनोशंस हैं जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन मैंने आप लोगों को बता दिया। डायरेक्शन रेशियो है आपका एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एक्स आपका एक्स एक्सिस में है, वाई आपका वाई एक्सिस में है और जेड आपका जेड एक्सिस में है। इसे हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियो तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई। मेन चीज जो आती है डायरेक्शन कोसाइन चीज एक मेन होती है और इस पे क्वेश्चंस भी आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसी के यार बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब जिनको और अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो टैक्टिक्स यूज होती हैं आपकी। तो आर का आपका मैग्नीट्यूड हो गया ये, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो इसीलिए हम L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बाय आर, ठीक है। मैंने इसको आर से डिनोट कर दिया है सिर्फ, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया आर, ठीक है। कॉस बीटा को हम लिख सकते हैं वाई डिवाइडेड बाय आर और कॉस गामा को जेड बाय आर। तो इसलिए एक्स इज इक्वल टू, इनको मार्क करके रख लो, x इक्वल टू एल आर, वाई इक्वल टू एम आर, जेड इक्वल टू एन आर, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी को अगर आप ऊपर डाल दोगे, ठीक है, इसी को अगर आप ऊपर डाल दोगे तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू एल आर प्लस आई कैप प्लस एम आर जे कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा एन आर के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आर कॉमन आ जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ गए। तो ये भी एक तरीका हो जाता है। फिर यार यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज आती है विच इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको हमेशा याद रखना है। विच इज इक्वल टू, अगर हम देखें यहाँ पे एल की वैल्यू है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हम इसी को यहाँ पे कॉस अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये एक फॉर्मूला भी बन जाता है विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो इसको भी जरूर याद कर लेना, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपका यूज हो सकता है जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपका आर वेक्टर ऐसे था, तो आर कैप क्या हो जाएगा, ठीक है, आर का यूनिट वेक्टर मतलब हो जाएगा आपका आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का आपका पर्टिकुलरली मॉड्यूलस, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, ये पर्टिकुलर कैप कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉस अल्फा की अगर हम देखें वैल्यू क्या होती है एक्स बाय आर, कॉस बीटा की होती है वाई बाय आर और जेड बाय आर कॉस गामा की हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आपका आर का जो यूनिट वेक्टर है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आर वेक्टर हमने कैसे लिख रखा है, आर जो इसका पर्टिकुलरली आपका मॉडुलस है, ठीक है, आर इंटू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये आपका यूनिट वेक्टर होता है, समझ गए। तो अगर हम इसको फर्दर देखते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू आपका हो गया यहाँ पे आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर का मॉडुलस, ठीक है। और ये इक्वल है तो इसीलिए तो ये आपका इक्वल आ जाता है, समझ गए। तो इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि आर कैप की वैल्यू होती है, समझ गए। अब ये हो जाते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइन वगैरह। थोड़ा टाइम रुको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे साथ में। पहले हम लास्ट में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो हमारी कहीं कहीं यूज हो रही होंगी या फिर कभी काम आ जाएंगी। अब सपोज आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर ये दे रखा है, ए प्लस बी कैसे होगा, ए1 प्लस बी वन आई कैप, ए2 प्लस बी2 जे कैप, ए3 प्लस बी3 के कैप। मतलब आई कैप का आई कैप में ऐड होगा, जे कैप का जे कैप में ऐड होगा और के कैप का के कैप में ऐड होगा, समझ गए। ऐसे ही आपका हो जाता है माइनस अगर हम करते हैं ए1 माइनस बी वन आई कैप, ए2 माइनस बी टू जे कैप, ए3 माइनस बी थ्री के कैप। अगर हम किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी विच इज लेमडा उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम वेक्टर से, तो उसके हर एक टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके लेमडा से। तो लेमडा ए1 हो जाएगा, लेमडा ए2 जे कैप हो जाएगा और लेमडा ए3 के कैप हो जाएगा। अब अगर आपके ए1 मतलब सॉरी ए आपका वेक्टर और बी वेक्टर अगर कोलीनियर है,
अगर कोलिनियर है तो आपका आ जाएगा a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू a3 बाई b3 इज इक्वल टू लैम्डा। समझ गए? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपकी कहीं कहीं यूज हो रही होंगी, और इनके ऊपर यार आपके हम पीवाई यूज करेंगे, आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, तो आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे उससे भी क्लियर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। जो हमने बोला आपको सबसे मेन टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो, कोसाइंस वगैरह निकालना, और यूनिट वेक्टर का आपका बहुत यूज हो रहा होगा। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज आपको वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। इसको आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और यूनिट वेक्टर निकालने हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, जो हो जाएगा 1,1,-2, ठीक है। यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका हो गया 1, ठीक है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे आपका -2। तो ये हमने डायरेक्शन रेशियो बता दिए। अब डायरेक्शन कोसाइन अगर हमको निकालने हैं, ठीक है, तो हम एल की वैल्यू अगर देखेंगे तो क्या होता था, 1 डिवाइडेड बाय आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1 6, तो 1/√6 आपका आ जाएगा। m की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये भी सेम आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर आएगा, तो ये भी 1/√6 आ जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू बोलूँ तो यहाँ आएगा -2 अपॉन में √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये आएगा -2/√6, ठीक है। तो ये आपकी 3 वैल्यूज आ जाएंगी जो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे होंगे डायरेक्शन, अच्छा मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन आपके हो जाएंगे 1/√6, 1/√6 कॉमा -2/√6, तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब अगर हमको निकालना है इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर हम डिनोट सबसे पहले करेंगे ए कैप से, जिसकी वैल्यू होती है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मॉड्यूलस। तो ए वेक्टर आपका क्या है, आई प्लस जे -2k, आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप डिवाइडेड बाय ए का मॉड्यूलस आपका आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप डिवाइडेड बाय √6, ठीक है, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप -2/√6 के कैप, ठीक है। एक तो आपका ये तरीका हो गया, बट जब आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए थे, ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे ए कैप को, आपके यही तो होते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस एन के कैप। तो आपको एल एम और एन की वैल्यूज पता है ना, ये रही आपकी एल एम और एन की वैल्यूज, तो आप इनको डायरेक्ट पुट कर दो, आपका ए कैप आ जाता। ये बस मैंने आप लोगों को दोनों वेज बता दिए कि अगर आपको डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि यूनिट वेक्टर निकालो तो कैसे निकालना है, कोसाइन पूछा गया डायरेक्शन कोसाइन तो आपको कैसे निकालना है। तो ये हो जाता है हमारा, जिससे हमने मेन टॉपिक्स अपने सारे समझ लिए जो हमने अभी तक पढ़े थे। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन हम देखना चाहेंगे, दैट इज अगर आपको बोला जा रहा है कि फाइंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, आपका ए वेक्टर जो दे रखा है आई कैप -2j कैप, दैट हैज अ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। अब यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है वो एक पर्टिकुलर चीज में कि यार आपकी डायरेक्शन तो सेम है आपके ए वेक्टर की, और लेकिन उसका मैग्नीट्यूड है आपका 7, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने ऊपर एक चीज कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं अभी, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आपको मैंने ऊपर ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि ए वेक्टर को हम ए का आपका मैग्नीट्यूड इनटू आपका ए कैप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को बस हम थोड़ा सा अब समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब हम, जैसे मैंने आपको बताया था, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, ये हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड, और ये हो जाता है आपका डायरेक्शन, ठीक है। तो अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि यार हमारी डायरेक्शन तो ए वेक्टर की रहेगी, तो हमें डायरेक्शन तो इससे मिल जाएगी ए कैप से, तो हमें एक तो ए कैप निकालना है, ठीक है। ए कैप अगर हम निकालेंगे तो वो देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। उसके बाद दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो ये नहीं रहेगा, वो हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम इसको निकाल देंगे ए कैप को, इनटू आपका 7 कर देंगे, 7 इंटू ए कैप, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अब हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। आपका यूनिट वेक्टर आएगा आई -2j डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आएगा आपका आई कैप -2j कैप डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा √5, ठीक है। तो 1/√5, सॉरी
√5 माइनस 2/√5 जे कैप। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 7 मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो 7 ए कैप इज इक्वल टू आपका 7 इंटू 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/√5 आई कैप माइनस 14/√5 जे कैप। तो ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। तो अब मेन सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं जो हमने अभी तक पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है ये कॉन्सेप्ट, दैट इज वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है P, जिसका आपका वेक्टर कंपोनेंट में 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 0 के कैप। ठीक है, तो ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम Q को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, तो हम ऐसे लिख रहे होंगे इसको। अब अगर हम इसको लिखना चाहें PQ आपका वेक्टर, जो PQ वेक्टर है वो कैसे होगा, तो यहाँ पे होगा Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। Q वेक्टर आपका क्या है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो आपका सिंपल होएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि यार आपका जो वेक्टर होगा वो के कैप के से आपका माइनस होगा, जे आपका जे से माइनस होगा, और आपका आई कैप आई से माइनस होगा। तो वही चीज हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपका क्यू है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमें पी क्यू निकालना है तो जो आपका बाद में आ रहा है उससे हम माइनस करेंगे पहले वाले को, समझ गए। तो यहाँ पे हम हमारा आ जाएगा पर्टिकुलरली -1 -2 आई कैप। ठीक है, फिर आएगा आपका प्लस, यहाँ पे आएगा आपका -2 -3 जे कैप, फिर आ जाएगा आपका प्लस -4। ठीक है, -4 ही है, जीरो को कुछ नहीं, ये आ जाएगा के कैप। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 आई कैप -5 जे कैप -4 के कैप, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्यूपी निकालना है, ठीक है, तो अगर हमें, ये आपका था क्यू, ये आपका था पी, तो क्यूपी निकालना है तो यही हो जाएगा आपका डायरेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर करेंगे हम, जो आपका बाद में है उसको हम माइनस करेंगे पहले वाले से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 माइनस ऑफ -1 आई कैप। ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा 3 माइनस ऑफ -2 जे कैप। जीरो था आपका, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस ऑफ -4 के कैप। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप, समझ गए। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, कि एक सेकेंड, अब एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे कि यार जो आपका पी क्यू है, पी क्यू वेक्टर आया इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू पी। ठीक है, माइनस ऑफ क्यू पी, आपका ओपोजिट बस डायरेक्शन ही तो हो रही है, और कुछ थोड़ी हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड तो आपका सेम ही रहेगा, समझ गए। तो इसीलिए आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि यार आपका पी क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू पी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट क्यू पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी क्यू, समझ गए। तो इसको हम दोनों तरीके से लिखा जा सकता है आपका, समझ गए। अब अगर हमें इसी का ही पर्टिकुलर मॉड्यूलस निकालना है तो सिंपल है, आप अगर हमें क्यूपी का मॉड्यूलस निकालना है, क्यूपी का मॉड्यूलस निकालना है तो यही आ जाएगा ना आपका 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, समझ गए। तो ये आपका मॉड्यूलस आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। तो ये हो गया वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब इसके बाद आ जाता है आपका ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, जो कि इतना यूज नहीं हो रहा होता है पर्टिकुलरली। आपका सिंपल से टर्म्स है, अगर ए वेक्टर आपका यूं जा रहा है, बी वेक्टर आपका यूं जा रहा है, तो ए प्लस बी आपका ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसे हम अगर सिमिलर वे में अगर आपका ए वेक्टर यूं जा रहा है, बी वेक्टर यूं जा रहा है, तो आपका ए प्लस बी ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका दे रखा है कि ये वेक्टर आपका बी है, ये वेक्टर आपका ए है, तो यहाँ पे आपका जो डी बी है वो हो जाएगा ए माइनस बी, समझ गए, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, इतना यूज नहीं होता है। एक आपका लूप लॉ होता है जो कभी कभार हो सकता है पूछ ले, ठीक है, बट मोस्टली आपके फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे आपका क्या है कि आपका सपोज ए से स्टार्ट हुआ, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, और फिर यहाँ पे आ गया ए बी सी डी ई ए, तो और ई ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और यहीं पे आके आप रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हुआ। ठीक है, इसको लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर प्लस सॉरी सी डी वैक्टर प्लस डी ई वैक्टर प्लस ई ए वैक्टर
इज इक्वल टू 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर इनका सम करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। अब आ जाते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूला पे, जो हमने यार आपके लास्ट 2-3 चैप्टर से हम देख रहे हैं, वही सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आपका एक ए वेक्टर है, ठीक है, अगर आपका एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, आपको बोल रखा है कि सी वेक्टर ए और बी वेक्टर को डिवाइड कर रहा है इन m रेशो n। ठीक है, तो आपका ये पर्टिकुलर सी वेक्टर आ जाएगा m इंटू बी प्लस n इंटू ए डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर इंटरनली कर रहा है तो, अगर एक्सटर्नली कर रहा है तो वहीं पे आपका माइनस साइन आ जाएगा बीच में, और कुछ चेंज नहीं होता है। ये फॉर्मूला सेम है हर जगह पे जहां पे भी आप यूज करते हो। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला रहता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब P दे रखा है हमें, Q दे रखा है, ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, R डिवाइड कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q वेक्टर इन 2:1। इंटरनली फर्स्ट निकाल लेते हैं और सेकंड हम एक्सटर्नली निकाल लेंगे। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है, तो R वेक्टर हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इंटरनली हो रहा है तो M जो है 2 इंटू Q वेक्टर, ठीक है, प्लस 1 इंटू P वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो 2 इंटू हम यहाँ पे लिखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, माइनस के कैप प्लस हमारा पी वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 3। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ आ जाएगा 2i माइनस आई, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ आई कैप, फिर जे और जे को अगर हम देखें तो 5 जे कैप हो गया हमारा। ठीक है, और के को देखेंगे अगर हम तो माइनस के कैप हो गया डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/3 आई कैप प्लस 5/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। तो ये आपका आंसर आ जाएगा आर वेक्टर का, अगर वो उसे डिवाइड कर रहा है इंटरनली। समझ गए, अगर वो उसे डिवाइड कर रहा है इंटरनली तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे, एक बार मेरे को देखने दो। ठीक है, ये हो गया हमारा सही। ठीक है, ये भी है हमारा सही। 2 इंटू, ओके, हमने एक गलती की है, हमने यार उल्टे वेक्टर्स को लिख दिया है। ठीक है, हमने एक गलती किया है यार यहाँ पे, कि हमने क्यू वेक्टर यहाँ पे यार आपका लिख दिया P और यहाँ पे लिख दिया Q। इसको एक बार चेंज करते हैं, पूरा सॉल्व करता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, पूरा ही एक तरह से आपका बदल जाएगा यार, ये मैं पूरा ही काट देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप, और यहाँ आ जाएगा आपका I प्लस 2j माइनस के कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ आ जाएगा आपका अगर हम लिखेंगे माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 3। इसको हम लिख पाएंगे माइनस आई कैप, फिर आ जाएगा प्लस 4 जे कैप, फिर यहाँ आ जाएगा प्लस के कैप डिवाइडेड बाय 3। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी जो मैंने पहले मिस्टेक की, तो वो चीज़ यार आपको भी रेक्टिफाई कर लेनी चाहिए थी थोड़ी सी। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल का सॉल्यूशन रहेगा। अब एक्सटर्नली का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नली आर वेक्टर अगर एक्सटर्नली है डिवाइड कर रहा, तो आपका आ जाएगा 2q माइनस, यहाँ पे आएगा p डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो नीचे तो 1 ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू क्यू, क्या है हमारा माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप माइनस ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस 2j माइनस के कैप। ठीक है, और यहाँ तो आपका 1 ही आ गया। ठीक है, तो हम नीचे वाले को तो भूल ही जाएंगे, माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, तो 2j और 2j गया। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा आपका माइनस 3 आई कैप और प्लस 3 के कैप। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अगर आर वेक्टर आपका एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया कि यार हमें इंटरनल डिवाइड कर रहा है तो कैसे आएगा, एक्सटर्नली कर रहा है तो कैसे आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने मेन दो कॉन्सेप्ट पे, दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले हम देख रहे होंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहली चीज आती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आपको यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में नहीं पता लग रहा होता है। अगर हमें ए डॉट बी निकालना है तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी 0 से लेकर पाई के बीच में होती है। सपोज आपका ए
वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, थीटा ये है, ठीक है। तो इसीलिए आपका ए क्रॉस बी आ जाता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, जो थीटा आपका एंगल होगा ए और बी के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपका ए डॉट बी जीरो के इक्वल है फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, क्योंकि थीटा आपका 90 होगा तब कॉस थीटा 90, अगर हम देखें कॉस 90 इज इक्वल टू आपका जीरो हो जाता है। अगर थीटा जीरो के इक्वल है तो ए डॉट बी आपका हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिंपल सी चीज है, क्योंकि कॉस जीरो इज 1, ठीक है। अगर आपका थीटा माइनस पाई के इक्वल है विच इज -180 डिग्री, तो आपका यही ए डॉट बी हो जाएगा माइनस ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है सिंपल आपका आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, समझ गए। ये 1 क्यों है, अगर हम यहाँ पर देखें आपको ये क्या बोल रखा है, थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पे यार आई कैप इंटू आई कैप सेम डायरेक्शन हो गई, ठीक है, और सेम आपका थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो आई कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस जीरो, कॉस आपका हाँ कॉस जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, समझ गए। तो इसलिए आपके ये सारे 1 होते हैं, और आई इंटू जे अगर हम कर दें तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो इसीलिए ये आपके सारे 0 हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो तो वो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। इसके बाद अगर हमें थीटा निकालना है तो हम कॉस को भी इधर ले जाएंगे और वो कॉस इनवर्स हो जाएगा, इन दोनों को आप मार्क करके रख सकते हो, आपके काम आएंगे ये, ठीक है। चलो इसके बाद आगे आ जाते हैं, सिंपल सी चीज है, अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, अगर हमें ए डॉट बी निकालना है तो सिंपल सी चीज है, आई का आई कैप से मल्टीप्लाई, बी का वो जे कैप का जे से मल्टीप्लाई, और के कैप का के से मल्टीप्लाई, तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 आपका ये वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे कोई कैप वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था कि ए डॉट बी हमेशा स्केलर क्वांटिटी रहता है, समझ गए। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज जो आती हैं, जो कि यार बहुत वैसे तो कम यूज होंगी बट स्टिल जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। अगर हमें बोल रखा है ए प्लस बी, ठीक है, अगर हमें बोल रखा है ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल मॉड्यूलस का स्क्वायर, समझ गए। और अगर हमें यूं करके लिख रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए, और उसको फिर हम यही चीज लिख सकते हैं वापस, समझ गए। इसके बाद ऐसे ही सेम आपका माइनस साइन हो जाएगा, और ये भी सेम चीज हो सकती है, और ऐसे ही इवन 3 टर्म्स के लिए भी हो सकता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, तो उसके लिए भी आपका सेम चीज रहेगी। अब यहाँ पे यार थीटा निकालना देख लेते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा कि यार थीटा कैसे निकालते हैं, समझ गए। तो थीटा आपका यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, आपको बोल रखा है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपको ये दोनों दे रखे हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हम आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे जे को जे से तो 1 इंटू -1, ठीक है, प्लस आपका -1 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 - 1 - 1 डिवाइडेड बाय आपका ये हो जाएगा √3 इंटू √3, ठीक है। तो ये हो गया आपका -1/√3, ये आपकी वैल्यू आ गई कॉस थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/√3, -1/√3, इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हो अगर आपकी सॉल्व नहीं होती है, सॉरी यहाँ पे यार 3 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जो आपको नहीं अगर पता है तो आप एज इट इज इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आपकी आ गई। अब यार एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, कि आपको बोल रखा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर ऑन द वेक्टर बी विच इज ये, ठीक है। अब यहाँ पे बोलने का तरीका देखो, ठीक है, आपका ये है पर्टिकुलरली बी वेक्टर पूरा, और ये है आपका ए वेक्टर। अब बोल रखा है कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालो इस पे बी पे, ठीक है। अब जब आपका ये पर्टिकुलर वेक्टर गिरेगा तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा AD, तो हमको AD निकालना है, समझ गए, हमको AD निकालना है। अब हमको ये चीज पता है कि अगर हम AD निकालेंगे विच इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AB कॉस थीटा, हमें ये चीज पता है, इतना तो क्लियर है यार, कॉस थीटा क्या होता है आपका, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे AD, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका DB, सॉरी बेस, हाँ हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AB, सॉरी, ठीक है। तो सिंपल आ गया, ठीक है। AB को यहाँ लेके गए तो AD इज इक्वल टू AB कॉस थीटा, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज थी, इतना तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब हमको ये पता है कि AB क्या है आपका, AB को अगर हम देखें तो आपका मॉड ऑफ A वेक्टर, और यहाँ पे कॉस थीटा हमको पता है ऊपर कैसे लिख सकते हैं हम, A क्रॉस A डॉट B डिवाइडेड बाय A का मॉड B का मॉड। तो A से आपका A कट गया, तो यहाँ पे आपका AD की प्रोजेक्शन जो हमें निकालनी थी उसका वैल्यू आ जाती है ये, ठीक है, A डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी का मॉड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A का आपका वेक्टर इनटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मॉड। और अगर हम इसको पर्टिकुलरली देखें तो हम इसे बी कैप भी बोल सकते हैं, तो इसीलिए AD इज इक्वल टू A वेक्टर इनटू बी कैप, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो जाता है कैसे निकालना है। अगर यहीं पे हमें बोला जाता कि बी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालो A वेक्टर पे, तो हम इसी को हम लिख देते हैं, ठीक है। जो भी हमें पर्टिकुलर निकालना होता तो उस केस में AD आ जाता, या AD नहीं होएगा, वहां पे चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। बट अगर सपोज ये B वेक्टर होता और ये A वेक्टर होता, तब हमें निकालनी होती B वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन A वेक्टर, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, B वेक्टर डॉट A वेक्टर का आपका कैप, समझ गए। तो ये आपका सिंपल सी हो जाएगी। जिसकी भी आपको प्रोजेक्शन निकालने को बोला हुआ है, जिसकी भी आपको प्रोजेक्शन निकालने को बोला हुआ है, वो आपका वेक्टर एज इट इज आएगा, और जिसके ऊपर निकालने को बोला हुआ है, बी वेक्टर के ऊपर बोला हुआ था, तो उसका आपका कैप आ जाएगा, समझ गए, सिंपल सी चीज है। और इसको अगर हमें बोला जाता है कि वेक्टर कंपोनेंट बताओ इस प्रोजेक्शन का, तो आपको एक और बार बी कैप से मल्टीप्लाई कर देना है, समझ गए। मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू दोनों चीजें यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा अच्छे से कि यार कैसे आपको प्रोजेक्शन निकालना है और कैसे आपको पर्टिकुलरली वेक्टर भी बताना है, ठीक है। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, प्रोजेक्शन वेक्टर की, तो वो आ जाएगा A डॉट बी डिवाइडेड बाय आपका बी वेक्टर का मॉडुलस। A डॉट बी अगर हम करना चाहें तो 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 1, और यहाँ पे B का आपका मॉडुलस आ जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन आ जाएगा आपका 2 + 6 + 2 डिवाइडेड बाय आपका 2 4 5 6 √6। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय √6, जिसे हम लिख सकते हैं 5/3 √6, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब अगर हमें इसका प्रोजेक्शन निकालना है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, आपको यही पर्टिकुलर इसको मल्टीप्लाई कर देना है बी कैप से। बी कैप आपका क्या है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर प्रोजेक्शन आपको बताना है, तो हमारा आ गया था 5/3 √6 इंटू बी कैप अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पे बी कैप की वैल्यू क्या है आपकी, आई कैप प्लस 2j प्लस के, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है। और आपका यहाँ पे डिवाइडेड बाय हो जाएगा बी का आपका मॉड, विच इज इक्वल टू मॉड, ये आ जाएगा √6। तो इसको आप लोग यहाँ से कट कर दोगे तो 5/3, और ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ये आपका प्रोजेक्शन का वेक्टर आ जाएगा। अगर वेक्टर पूछा जाए प्रोजेक्शन वेक्टर तो ये लिखना है, अगर सिर्फ प्रोजेक्शन बोला जाए तो आपको ये लिखना है, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ठीक है। जो हमें बोल रखा है ए आपको ये बता रखा है, बी ये बता रखा है, इफ आपको दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8, और बोल रखा है ए वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। सिंपल सी चीज है, हम मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। हमको यहाँ पे बोल रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। फिर आ जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका माइनस साइन ए डॉट बी, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल टू 8 दे रखा है, इक्वल टू 8 दे रखा है। यहाँ पे आपका ये और ये तो कट जाएगा क्योंकि सेम है, ठीक है। बी डॉट ए और ए डॉट बी आपका सेम आता है, स्केलर क्वांटिटी है, समझ गए। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर का स्क्वायर, जो मैंने ऊपर आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पता है ए की वैल्यू क्या होती है, 8 टाइम्स ऑफ √b, इसका हमारा स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे 64
और ये आ जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज इसको मैं थोड़ा, दिस इम्प्लाइज आपका बी वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा 63। ठीक है, 63 इज इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका बी वेक्टर इज इक्वल टू 8/63 का अंडर द रूट। समझ गए। और ऐसे ही अगर मेरे को निकालना है ए वेक्टर, तो वो ए वेक्टर का मॉड, तो वो आ जाएगा 8/63। समझ गए। सिंपल सी वैल्यू है जो मैंने आप लोगों को निकाल के दिखा दी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके भी आप लोग और लिख सकते हो, बट मैंने आप लोगों को वैल्यूज बता दी क्या आएंगी। अब आ जाते हैं अपने सेकंड मेन चीज पे, दैट इज वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको अगर हम जाने तो यहाँ पे आ जाता है ए क्रॉस बी, जो कि आपका वेक्टर क्वांटिटी रहती है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों मिलेंगे। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ए का मॉड इंटू बी का मॉड साइन थीटा इंटू साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये पार्ट तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड और ये दिखाता है आपका डायरेक्शन। ठीक है, एन कैप की डायरेक्शन क्या रहती है? एन कैप इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ गए। तो एन कैप की आपकी ये डायरेक्शन रहती है, जो कि राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ए क्रॉस बी अगर जीरो है फॉर नॉन जीरो वैल्यू आपके वेक्टर्स, तो फिर यार ए वेक्टर इज पैरेलल टू या फिर कोलिनियर टू बी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोग को बताया था ए डॉट आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। बट यहाँ पे आपका आई क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस के जीरो हो जाता है। और अगर हम यहीं पे बात करें आपका आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई का, तो वो हो जाएगा आपका के कैप आई कैप और जे कैप। इसको यार हम ऐसे भी याद रखते हैं। ठीक है, आई कैप बना लिया, जे कैप बना लिया, के कैप बना लिया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी याद करते हैं। अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी के, अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो वैल्यू आएगी आई। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं के क्रॉस आई तो वैल्यू आएगी जे। समझ गए। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज अगर रन कर रहा है तो आपकी वैल्यू आ जाती है। अगर यहीं पे इसी में ही हम क्लॉकवाइज कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो माइनस के आ गया, के क्रॉस जे कर रहे हैं तो माइनस आई, आई क्रॉस के कर रहे हैं तो माइनस जे आ गया। समझ गए। अब यहीं पे अगर हमें साइन थीटा निकालना होता है तो ऐसे आपका निकल जाता है मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का मॉड बी का मॉड। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हमें एरिया ऑफ पर्टिकुलरली ट्रायंगल अगर निकालना होता है, जहां पे आपको ये दे रखा है कि एक ये बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू ये लेंथ हमारा हो जाता है हाफ इंटू, हम बोलेंगे ए बी इंटू सी डी। ठीक है, सी डी, दैट्स इट। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ए बी को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर हाफ इंटू बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका सी डी की वैल्यू क्या आएगी, ए वेक्टर इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो बस इसीलिए आपका यहाँ पे ए क्रॉस बी का हमें मैग्नीट्यूड ये लिख सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, तो इसीलिए हम मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। ऐसी सिमिलर वे में अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो वो ए क्रॉस बी आ जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो ये हो जाते हैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट। अगर हमें ए क्रॉस बी कैसे निकालना है भाई, ये तो बता दो। तो आपका ए क्रॉस बी निकालने का एक ये तरीका होता है डिटर्मिनेंट्स के थ्रू, जो आप लोगों को आना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, बट मोस्टली लोगों को पता होगा, 12th क्लास वाले ही हो। तो ये आपका सिंपल सा तरीका होता है। आप लिखोगे इसको ए कैप, अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, ऐसे। ठीक है, आई कैप लिखोगे आप ऊपर, जे कैप यूं लिखोगे, के कैप यूं लिखोगे। ए वन पहला वेक्टर क्या था आपका, ए, तो इसलिए ए वन ए टू ए थ्री। फिर दूसरा है बी, फिर बी वन बी टू और बी थ्री लिख लिया। ठीक है, अब हमें आई कैप निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देंगे, इस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये कर लिया हमने। ए टू इंटू बी थ्री माइनस ए थ्री इंटू बी टू, ये लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसको हटा देंगे। ठीक है, अगर जे कैप निकालना है और यहाँ पे हमेशा माइनस साइन आएगा, तो माइनस जे कैप आ गया, ये हमने हटा दिया, तो ए वन इंटू बी थ्री माइनस ए थ्री इंटू बी वन। ठीक है, इसके बाद के कैप निकालना है, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, ए वन इंटू बी टू माइनस ए टू इंटू बी वन, ये आपका आ गया। तो ऐसे हम एक पर्टिकुलर ए क्रॉस बी को निकाल रहे होते हैं। समझ गए। अब सिंपल सा एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि यार हमें क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना होता है। तो सिंपली हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। समझ गए। इसका मॉड निकालना है। ठीक है, तो हम पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका मॉड है तो ए
क्रॉस बी इज इक्वल टू हम लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। फिर हम यहाँ पे सबसे पहले ए है तो हम लिखेंगे 1 -2 3, यहाँ लिखेंगे 2 -7 और 1, ठीक है। अब हमारा ए कैप जे कैप क्या हो जाएगा, आई कैप हम पहले लिख लेंगे, फिर हमने क्या किया, इसको हटा लिया इसको, तो -2 इंटू 1 -3 इंटू -7 ऐसे लिखेंगे, -2 इंटू 1 -3 इंटू -7, समझ गए। फिर उसके बाद माइनस जे कैप आएगा, हमेशा माइनस जे कैप आएगा आपका, ठीक है। तो अब हम इसको हटा लेंगे और लिखेंगे 1 इंटू 1 -3 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 -3 इंटू 2, ठीक है। फिर आएगा आपका के कैप, ठीक है। तो के कैप में कैसे लिखेंगे, ये हमने हटा लिया, तो 1 इंटू -7 -2 इंटू 2, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंटू -7 -2 इंटू 2, समझ गए। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप यहाँ आ जाएगा -2 -21, ठीक है, माइनस ऑफ जे कैप 1 -6 प्लस के कैप -7, और ये आ जाएगा आपका प्लस ऑफ, सॉरी इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ही कर दूंगा, माइनस ऑफ -4, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका आई कैप, तो ये प्लस हो जाएगा और ये -2 था तो यहाँ आ जाएगा 19, ठीक है, माइनस जे कैप, ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस, ये आएगा -5, इसको माइनस ही लिख देते हैं अभी। फिर के कैप, और ये -7 था, ये प्लस था, तो -3 ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको लिख लेंगे 19 आई कैप प्लस 5 जे कैप -3 के कैप, ये आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। 19 आई कैप, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई ना, ओके नहीं हुई, ठीक है, चलो समझ गए। ये आपका आंसर आएगा 19 आई कैप प्लस 5 आपका जे कैप -3 के कैप, समझ गए। तो ये आपका आंसर है। अब अगर हमें इसका पर्टिकुलरली एरिया निकालना है तो सिंपल सी चीज है, आप लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी का आपका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 19 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, जिसको आप लोग निकाल लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे हमने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं अच्छे से। अब यहाँ पे यार डीपीपी में आपका जैसे 12th क्लास है और ये 12th क्लास का चैप्टर है, तो इसलिए यार इंपॉर्टेंट चैप्टर मान जाता है, हर साल आपके 2-3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर में से आ रहे होते हैं, और इसका जो लीडिंग चैप्टर है दैट इज 3D ज्योमेट्री, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस वजह से यार आप लोगों को डीपीपी में यहाँ पे दे रहा हूँ मिसलेनियस, आपको सारे के सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करनी है एनसीईआरटी की, समझ गए। मिसलेनियस आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करनी है, और अगर आपका इतना हो जाता है आराम से तो आप बाकी की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स को भी कर सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस और स्पीड बढ़ जाएगी, ताकि जब हम पीवाईक्यूज कर रहे होंगे आप लोग देखोगे तो और इजीली आप लोग सारी चीजों को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो ये आपकी सिंपल सी डीपीपी रहने वाली है। बाकी पीवाईक्यूज हम सारे प्रैक्टिस करेंगे, कॉमेट के भी, ठीक है, वीआईटी के भी, ठीक है, और केसीईटी के भी, ये हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये हो गया आपका डीपीपी के बारे में। और यार अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, जितना ज़्यादा कर सकते हो। कमेंट में अपने सजेशन वगैरह लिख सकते हो, और पुराने अगर हमारे वन शॉट नहीं देखे हैं, लाइव सेशन नहीं देखे हैं, पीवाईक्यूज वगैरह, तो डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर देना। और यार इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं ऐसी किसी बड़े नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।